हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माइलस्टोन के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में पटवारी प्री एग्ज़ाम जो कि 2015 में हुए थे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि यदि ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी अगली परीक्षा में आए तो आपका क्वेश्चन वो गलत ना हो। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें फर्स्ट कॉलम में है भौतिक विभाग, सेकंड में है सेल समूह और थर्ड में है धरातलीय लक्षण। तो आपको देखना है कि जो भौतिक विभाग है वो कौन से सेल समूह से संबंधित है और उनके धरातलीय लक्षण कौन से हैं। अगर वो तीनों आपके सही है, तीनों कॉलम आपके सही है, तो आपका कूट क्या होगा, सही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो विंध्यन क्रम का है, ये फैक्ट आपका सही है और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड का ही विस्तारित भाग है, ये तथ्य आपका सही है। सेकंड है पश्चिमी बालूका का मैदान, जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है वो राइलो क्रिटेशियन क्रम की सेल समूह का भाग है और साथ ही टैथी सागर का अवशेष के रूप में है, तो ये आपका फैक्ट सही है। अरावली भौतिक प्रदेश है, वो भी क्या है, दैली क्रम सेल समूह का भाग है। साथ ही अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ये तीनों आपके फैक्ट अभी तक सही है। फोर्थ है उत्तर पूर्वी मैदान, जो राजस्थान का उत्तर पूर्वी मैदान है वो दक्कन लावा विंध्यन क्रम सेल समूह, तो ये दक्कन लावा विंध्यन क्रम का भाग नहीं है और ना ही ये सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग है, बल्कि उत्तर पूर्वी मैदान में खनिजों व चट्टानों का अभाव पाया जाता है और यहाँ पे जो ये मैदान है वो गंगा नदी से निर्मित मैदान है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जैसे कूट दे रखे हैं पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा सही है। ब ऑप्शन में दे रखा है पहला और चौथा, चूँकि चौथा गलत है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। स पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये ऑप्शन आपका क्या सही है। जो आप द ऑप्शन भी दे सकते हो उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। जो राज्य का पूर्वी मैदानी भाग है वो गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है और यहाँ चट्टानों व खनिजों का प्राय अभाव पाया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों या उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो इसमें आपके दे रखा है टॉडगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाखर। तो अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें चोटियों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना हो तो इसको आपको चोटियों की ऊंचाई जरूर याद होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा, टॉडगढ़, क्योंकि जो टॉडगढ़ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर, जो कि अजमेर में स्थित है। खो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर, जो कि जयपुर में स्थित है। बिलाली है वो क्या है, 775 मीटर की है और वो अलवर में स्थित है। और रोजा बाखर है 730 मीटर, जो कि जालोर में स्थित है। तो टॉडगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाखर, इसका अवरोही क्रम, ये अवरोही क्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुमेलित करना है। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें फर्स्ट कॉलम है त्रिवेणी संगम का और सेकंड कॉलम है नदियों का। तो आपको सबसे पहले मिलान करना है। तो बिगोद कहाँ है, भीलवाड़ा में, और वहाँ पे कौन सी नदियों का संगम होता है, बनास, बीड़च, मैनाल। तो ये आपका सही है कि वहाँ पे कौन सी नदियों का संगम, बनास, बीड़च, मैनाल। ब राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में कौन सी नदियों का संगम होता है, बनास, डाई, खारी। तो ये इसका ऑप्शन भी सही है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है और वहाँ पे कौन सी नदियों का संगम होता है, बनास, चंबल, सीप। ये ऑप्शन भी आपका सही है। बैणेश्वर डूंगरपुर, बैणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर में, नव टापरा गाँव। यहाँ पे आदिवासियों का मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और यहाँ पे कौन सी नदियों का संगम है, सोम, माही, जाखम। तो इसका ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो सही दे रखे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए का पहला, ब का दूसरा, स का तीसरा और द का चौथा। आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉपेन द्वारा प्रस्तुत प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा CWG राजस्थान का उत्तरी भाग। आइए इस प्रश्न को अपन मैप के द्वारा समझते हैं। कॉपेन ने जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के कुछ भाग को BWHW जलवायु प्रदेश यानी कि बहुत ही शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में विभाजित किया था। उसके बाद में उसने जो राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश था उसको उसने BSHW की संज्ञा दी और उसे अर्ध शुष्क प्रदेश में रखा था। आप इसे मैप में देख सकते हैं। और उसके साथ ही जो पूर्वी जो प्रदेश था राजस्थान का उसे उसने CWG जलवायु प्रदेश से नामांकन किया था और जो राजस्थान का दक्षिणी भाग था उसे उसने AW जलवायु प्रदेश के नाम से नामांकित किया था। इसी प्रकार जब भी आप राजस्थान के भूगोल का कोई टॉपिक करें तो साथ में मैप लेकर यानी कि राजस्थान का जो मैप है उसको साथ में लेकर आपको स्टडी करना चाहिए ताकि आपके जो माइंड में वो जगह है वो आपके माइंड में हमेशा सेव रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने और देखने से वो लंबे समय तक याद रहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने कि थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये प्रश्न, ये जो कथन है ये तो सत्य है। इसमें क्या पूछा है? सत्य नहीं है, जबकि ये कथन तो सत्य है। फिर ब ऑप्शन है दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये भी आपका जो फैक्ट है वो भी राइट है। स दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये प्रश्न भी आपका, यही फैक्ट भी आपका सही है। द है दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये जो आपका फैक्ट है वो गलत है, क्योंकि जो दक्षिणी भाग है उसमें लाल काली मिट्टी पाई जाती है और लाल काली मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? न्यूनता या कमी होती है। इस प्रश्न को भी अपन मैप के द्वारा आसानी से देख सकते हैं कि जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है और जो अर्ध शुष्क मैदान है उसमें भूरी और रेतीली मिट्टी पाई जाती है और उसमें भी बाड़मेर का जो दक्षिणी भाग है और जालोर का जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें लवणीय मिट्टी पाई जाती है। और जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें आप देख सकते हैं कि मध्यम काली मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है और जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उसमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो इसी प्रकार आप भी इस मैप का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं और जब भी आपको जल्दी से रिवाइज करना हो तो आप मैप को देख सकते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभी तक आपने देखा कि राजस्थान भूगोल से प्रत्येक टॉपिक से बहुत ही अच्छे प्रश्नों को राजस्थान पटवारी एग्जाम में शामिल किया गया, यानी कि जो फैक्ट्स है वो भी आपको याद रखने चाहिए। फैक्ट्स पे आधारित क्वेश्चन अभी पैटर्न में ज़्यादा हैं तो आप उनको ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने कि राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला फैक्ट है कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संग्रहित है। दूसरा, सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं, मिश्रित पतझड़ वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो तीनों जो फैक्ट है वो क्या है? राइट है, जबकि पश्चिमी राजस्थान वाला है वो फैक्ट आपका गलत है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं और जो मिश्रित पतझड़ वाले वन है वो राज्य के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी अरावली के मध्यम ऊंचाई वाले ढालों पर पाए जाते हैं। राजस्थान में जो वनों के प्रकार है उसको आप तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण है एक तो वनों का, एक प्रशासनिक वर्गीकरण और एक नवीन वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में जो राजस्थान में पाए जाते वन है वो है सदाबहार वन,
पतझड़ या मानसूनी वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन। प्रशासनिक वर्गीकरण सुरक्षित वन या आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और नवीन वर्गीकरण सरकारी वन, सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन। एग्जाम में आपको वर्गीकरण के आधार पर भी या वर्गीकरण के नामों के आधार पर भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है, तो आपको इसमें भी आपको इसे भी ध्यान रखना होगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही है, क्या कथन की व्याख्या कारण करता है या नहीं करता। तो पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं आइए कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। तो ये कथन तो आपका सही है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो क्या करती है, मरुस्थल को या मरुस्थलीकरण अर्थात मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। अब इसका कारण क्या है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो ये जो कारण है वो सही है कि भाई जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है, लेकिन क्या वो कथन ए की व्याख्या करती है या नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसमें आप इसके ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की पूर्ण व्याख्या करता है, आर तथा ए की पूर्ण व्याख्या करता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता बल्कि आंशिक रूप से व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ब। उत्तर क्या होगा इसका, ब। ए और आर दोनों सही है किंतु आर क्या करता है, ए की आंशिक व्याख्या करता है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य के 9% भूभाग पर फैली है, यानी कि संपूर्ण राज्य में तो फैली है लेकिन कितने भाग पर, 9% भूभाग पर। और इस क्षेत्र में राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है और इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। भूगोल का जो ये टॉपिक है कृषि जलवायु खंड, इससे पिछली परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको इस प्रश्न को ध्यान से समझना है। तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है कौन सा, तो इसका उत्तर होगा ब, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अब ये है कैसे, आइए से समझते हैं। जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश का कितना है, 10.41% है। और राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र ही कृषि योग्य भूमि है और राज्य में जो 50% सकल सिंचित क्षेत्र है जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान का 7% क्षेत्र मरुस्थल और 10% क्षेत्र पर्वतीय है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये फैक्ट्स भी कई बार असत्य सत्य ऐसे कूट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो राजस्थान कृषि विभाग है, राजस्थान के जो कृषि जलवायु खंड है उसको जो है 10 भागों में बांटा गया है और इसके जो फैक्ट्स है इससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स है इससे रिलेटेड। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि सस्य जलवायु खंड कौन सा है, फर्स्ट सी। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि सस्य जलवायु खंड कौन सा है, फोर्थ बी। यानी कि जो कृषि जलवायु खंड को 10 भागों में बांटा गया है, इसको आप देख सकते हैं, इनके नाम और इनसे रिलेटेड जिले और इनसे रिलेटेड प्रमुख फसलें। जैसे कि पहला का जो फर्स्ट भाग है शुष्क मैदान, जो राजस्थान का पश्चिमी मैदान है उसको 3 भागों में बांटा है, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र फर्स्ट बी, सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र फर्स्ट सी, शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। और कई बार इनके अंतर्गत आए गए जिलों को और इनके अंतर्गत आई गई प्रमुख फसलों को पूछ लिया जाता है। जैसे कि पिछले लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में शामिल जिले कौन से हैं, तो इसमें शामिल जिले कौन से हैं, अजमेर, दौसा, जयपुर, टोंक। तो आपको ये टेबल और ये जो फैक्ट्स है इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो आफरी है वो जोधपुर में है, तो वो कौन से खंड में आता है, तो
तो वो खंड कौन सा है? खंड फर्स्ट ए, क्योंकि वो क्या है? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। आप इसको मैप के साथ पढ़िए और इसको अच्छे से याद कीजिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है, इसमें सूची फर्स्ट में राजस्थान के क्षेत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में गाय की नस्लें दी गई हैं। अब इस प्रश्न को आइए समझते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? राठी गाय पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर नस्ल की गाय पाई जाती है। ये तो इस प्रश्न का उत्तर है। और साथ ही इसमें आने वाले जो जिले कौन कौन से हैं, जो क्षेत्र दिए गए हैं उनसे जुड़े जिले कौन से हैं, उनको भी ध्यान रखने हैं। जो गाय की नस्ल गिर है वो अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, यानी कि गिर जो आपकी है दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान, जो आपको दक्षिण और मध्य में जो जिले दिख रहे हैं उस क्षेत्र में पाई जाती है। इसी प्रकार आप कांकरेज का देख सकते हैं, बाड़मेर, सांचौर तथा नेहर क्षेत्र, जालोर एवं जोधपुर का कुछ भाग, थारपारकर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तथा सांचौर, राठी उत्तरी भाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर तथा चूरू का कुछ भाग। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें पहला है कॉलम है सिंचाई परियोजना, सेकंड है जिला। तो ये इसका उत्तर होगा गागरिन जो सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले से संबंधित है। तकली परियोजना कोटा जिले से संबंधित है। लाहसी परियोजना बारां जिले से संबंधित है। चाकण परियोजना बूंदी जिले से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों या ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो इसका उत्तर होगा बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, गोंड व श्री माधोपुर में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी गई है। बहरोड कहाँ है? अलवर में, भीनमाल जालोर में, सूरजगढ़ झुंझुनू में और दौंड व श्री माधोपुर सीकर में है। क्योंकि यहाँ पे भूमिगत जल का स्तर है बहुत ही नीचे चला गया है, इसीलिए भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में कुल 85 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन पर जल दोहन पर रोक लगा दी गई है। इनमें से ये 5 प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।